एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आपकी जॉब सर्चिंग अच्छी चल रही होगी, आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे होगे। भाई अगर नहीं मिली है जॉब तो मिल जाएगी, टेंशन वेंशन मत लो। और तुम लोग को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई ये कंपनीज जो मैंने तुम्हें नाम बताए हैं उनमें सर्च करते रहो, आज नहीं तो 10 दिन बाद तुम्हें वैकेंसी नजर आएगी वहां, क्योंकि वहां यूजुअली होती है। ठीक, सो टेंशन नहीं लेनी है, बस अपने पे काम करना है, हो जाएगा। टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। सो जैसे कि मैंने तुम लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि कंपनीज में क्या काम होता है, क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए। सो उनमें से एक चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज डॉक्यूमेंट रिव्यू। कि डॉक्यूमेंट रिव्यू क्या होता है। अब मैं तुम्हें ये भी बता दूं पहले कि ये वो जॉब है जब जो मैं तुम्हें बताया था कि प्रोजेक्ट बेसिस पे होती है, कि तुम्हें कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए बुलाया जाता है, जैसे साल भर के लिए, 6 महीने के लिए। उनमें यूजुअली ये काम होता है डॉक्यूमेंट रिव्यू का, बट इसमें परमानेंट जॉब्स भी मिलती हैं। सो डोंट थिंक लाइक दैट कि नहीं ये तो 6 महीने साल वाली है, मैं क्यों समझूं इसे। नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट भी मिल जाती है। सो यू शुड, है ना, थिंक ऑफ इट ऑल्सो कि तुम्हें ये काम भी आना चाहिए। देखो मैं तुम लोग को बहुत साफ साफ बताती हूँ कि मैंने कभी डॉक्यूमेंट रिव्यू नहीं किया। मैं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू में गई थी। मतलब एब्स्ट्रैक्शन, रेड लाइनिंग, ये थोड़े से अलग काम होते हैं, बट ये जो है ना ये बेस है। तो ये भी तुम्हें आना चाहिए। यू नेवर नो कि तुम इनके ऊपर के हेड बन जाओ कभी जिंदगी में, और तुम्हें ये आता ही नहीं होगा तो तुम क्या ही काम करोगे, है ना। सो आना बहुत जरूरी है। तो इसे सीखते हैं आज कि डॉक्यूमेंट रिव्यू क्या होता है। इससे पहले मेरी जो फिंगर्स है तुम्हें थोड़ी सी पीली पीली सी नजर आ रही होंगी यार। यूएस में कोई काम वाली आंटी नहीं है, खुद सब कुछ करना पड़ता है। सो मैंने मैरिनेशन किया और ये हल्दी का रंग आ गया है। सो इग्नोर इट, ओके। सिर्फ ज्ञान पे ध्यान दो। सो व्हाट इज डॉक्यूमेंट रिव्यू? देखो सबसे पहले समझो कि एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। उसके साथ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे तुमने सुना होगा जब तुम इंटर्नशिप्स वगैरह पे जाते होगे, एनेक्जर्स होते हैं, एग्जिबिट्स होते हैं, है ना, सुना होगा। ऐसे ही सेम ये भी होते हैं डॉक्यूमेंट, अलग से। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक बड़ा अग्रीमेंट होता है और उसके साथ के ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो यहाँ क्या होता है कंपनीज में, एमएनसीज के अंदर, कि जो यूएस के होते हैं, कनाडा के लॉयर्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट बेसिस पे कंपनीज को दे देते हैं डॉक्यूमेंट्स, एग्जिबिट्स, एनेक्जर्स और बथेरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, अलग अलग। वो दे देते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम लोग देखो, तुम लोग बताओ कि इनमें से क्या क्या काम किया है, इनको छांट दो हम लोग के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सब कुछ, एक बंदा नहीं कर सकता यहाँ पे। हम बस उसे देखेंगे और हम पता लगा लेंगे कि हाँ यार ये काम का है या नहीं है। ये होता है, इसलिए वो देते हैं वहां पे। इंडिया के अंदर, इंडिया की कंपनीज को ये सब चीजें। इतना तुम्हें समझ में आ गया, राइट। सो अब इसमें क्या होता है, तुम्हारे को टैगिंग करनी होती है। टैगिंग का मतलब तुम्हें उस पे मार्क करना होता है कि ये क्या है, जैसे ये रिस्पॉन्सिव है ना, ये रेलिवेंट है, ये प्रिविलेज है। अब तुम्हें ये सुनने में ना बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा ये क्या शब्द है, बट मैं समझाऊंगी, टेंशन मत लो। सो मेरी फ्रेंड अभी भी इसके मतलब हेड, एज अ हेड काम कर रही है इस डिपार्टमेंट के अंदर। सो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए तुम्हारे लिए कि भाई बता दो, मेरे सब्सक्राइबर्स है मेरे, तो इन लोगों को बताना है मुझे, ताकि वो लोग भी इजीली ज्वाइन कर सके जॉब्स। सो चलो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में जो तुम्हें पता होनी बहुत जरूरी है। जैसे ई डिस्कवरी, तुम्हें ये वर्ड कॉर्पोरेट की दुनिया में खूब देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स को फाइंड करना, कलेक्ट करना, रिव्यू करना इलेक्ट्रॉनिकल तरीके से। तो उसको तुम डेफिनेशन की तरह लिख सकते हो, मैंने लिखी है तुम लोग के लिए। दिस मीन्स फाइंडिंग, कलेक्टिंग, रिव्यूइंग, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इन अ लीगल मैटर। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को, है ना, फाइंड करना, कलेक्ट करना, रिव्यू करना लीगल मैटर के लिए, सिंपल, है ना। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है सारा काम, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास कागज नहीं आ रहे हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। सो इलेक्ट्रॉनिकली है। तुम्हें इसे क्या करना है, फाइंड, कलेक्ट, रिव्यू और प्रोड्यूस। सिंपल। तो अब जब तुम सुनोगे ना इस वर्ड को, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दैट व्हाट इज दिस, है ना, क्या होता है ई डिस्कवरी, डिस्कवर करना इन शॉर्ट। ठीक। सो ये बहुत कॉमनली वर्ड यूज होता है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया ताकि जब भी मैं यूज करूं तो तुम्हें पता हो कि दैट व्हाट इज इट। और देखो तुम्हें पता है भाई बहनों, मुझे नहीं आती एडिटिंग वेडिटिंग, तो यहाँ लिख के नहीं आने वाला कुछ भी। नोटबुक साथ रखो, लिखते रहो। इसके अलावा एक और वर्ड है ESI, तुम्हें बहुत सुनने को मिलेगा कॉर्पोरेट दुनिया में। दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। वो कहेंगे ना ये ESI है, तो तुम समझ जाना कि अच्छा वो इन्फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड है। वो कहे हाँ हम ई डिस्कवर करेंगे इसको, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा रिव्यू करेंगे, कलेक्ट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे वो डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, और इलेक्ट्रॉनिकली ही उसको डिस्कवर करना है, और इलेक्ट्रॉनिक ही फॉर्म में है वो। ठीक।
अच्छा, ये भी तुम्हें समझ में आ गया। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिव क्या होता है? जो मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पास एक बड़ा एग्रीमेंट होता है और उससे रिलेटेड बहुत से छोटे-छोटे एग्रीमेंट्स होते हैं, जो तुम बाहर उन लॉयर्स को भेजते हो, जो वहाँ के होते हैं, यूएस, कनाडा, व्हाटएवर, जर्मनी के भी, है ना? जहाँ के भी होते हैं, उनको तुम भेजते हो। क्यों? ताकि तुम उनका काम आसान कर सको। तो उसपे तुम टैगिंग करते हो कि ये रिस्पॉन्सिव है, ये रिलेवेंट है, ये प्रिविलेज है ना? ये करते हो। तो अब रिस्पॉन्सिव क्या है? तुम डेफिनिशन लिखो, तुम्हारे लिए लिखा है मैंने। A document is responsive if it aims the legal request or is relevant to what the other side asked for. अब मान लो तुम्हारे साथ तुम्हें वो क्वेश्चंस भी भेजेंगे, क्या ये एग्जिबिट है, क्या ये एनेक्सचर है, तुम्हें बस उसे टैग करना है, हाँ रिस्पॉन्सिव, ये इस चीज से रिलेटेड, यस इट इज, ये है रिस्पॉन्सिव, जो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है ये उस चीज से रिलेट करता है तो ये रिस्पॉन्सिव है, तो तुम उस पर टैग कर दोगे रिस्पॉन्सिव। वैसे होता है डॉक टूल के अंदर ही वो होता है टैगिंग करने का ऑप्शन, तुम वो कर दोगे, ठीक है। सो दैट इज रिस्पॉन्सिव। अगर वो उस क्वेश्चन का जो पार्टी ने पूछा है उसका आंसर दे रहा है तो वो रेलिवेंट है और वो रिस्पॉन्सिव है। सो रेलिवेंट का यहाँ पे जो, अब देखो दो वर्ड होते हैं रेलिवेंट और रिस्पॉन्सिव। अब रेलिवेंट रिस्पॉन्सिव ना बड़े एक जैसे से लगते हैं। सो रेलिवेंट का तो मतलब है कि वो कनेक्ट कर रहा है, तो यूजुअली जो डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्सिव होते हैं वही रेलिवेंट होते हैं मोस्टली। तभी मैंने वो वर्ड यूज किया उसके साथ जब मैं अभी बता रही थी तुम्हें। सो रिस्पॉन्सिव में क्या होता है, जो अदर पार्टी ने तुमसे क्वेश्चन पूछा है वो उसके साथ मैच कर रहा होता है, तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है उस क्वेश्चन का, ठीक है। अब रेलिवेंट क्या होता है? रेलिवेंट का मतलब होता है कि वो कनेक्ट करता है उस केस से, वो जो बड़ा डॉक्यूमेंट है उससे ये जो डॉक्यूमेंट, जो ये दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास बहुत सारे आए हैं, उनमें से ये एक जो डॉक्यूमेंट है ये उससे मैच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जुड़ा हुआ है। तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो रिस्पॉन्सिव होता है वो रेलिवेंट भी होता ही है। समझ में आ गया तुम लोग को इतनी बात? तो तुम्हें टैगिंग करनी होती है कि दैट, अच्छा क्वेश्चन का जो आंसर दे रहा है दैट इज रिस्पॉन्सिव, जो कनेक्ट है उस केस से कनेक्टेड है कि हाँ भाई ये तो यही चीज पूछी गई है इसके अंदर, इसने तो यही यही एड्रेस मांगा था इस चीज का, तो ये रेलिवेंट है, ये तो जाएगा यहाँ पे, है ना। सपोज जैसे यहाँ इंडिया का एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई पैन कार्ड की जरूरत है और वहां कुछ केस में से लिखा हुआ था कि वी नीड दैट थिंग, तो हाँ वो रेलिवेंट है क्योंकि वो चाहिए होगा आगे। समझ गए? सो रिस्पॉन्सिव मतलब जो अदर पार्टी ने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे रहा है, रेलिवेंट मतलब कि वो उस केस से कनेक्ट करता है, तो तुम्हें वो मार्क करना है, ओके। सो अब आता है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो एक, सपोज वो एक लीगल एडवाइस है, तुम कह सकते हो, है ना, एक ऐसी लीगल एडवाइस जिस तुम्हें हाइड कर देना है, तुम्हें कॉन्फिडेंशियल काइंड ऑफ है वो। क्यों कॉन्फिडेंशियल काइंड ऑफ है? क्योंकि अगर तुम उसे डायरेक्ट भेज दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो डायरेक्ट वो लोग दूसरे अपने क्लाइंट को भेज देते हैं बिना चेक करे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार, यूजुअली ना एक क्यूसी भी होता है, तुम लोग के ऊपर सपोज 10 बंदे हैं, 10 बंदों के ऊपर एक हेड होता है दैट इज क्यूसी, जो चेक करता है कि तुमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो ठीक बनाया है, गलत बनाया है, क्या सीन है ना। कभी कभी गलती हो जाती है तो वो लोग इसलिए क्यूसी बिठाते हैं तुम्हारे ऊपर चेक करने की तुमने जो किया है वो ठीक किया है या गलत किया है। सो प्रिविलेज का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे तुम्हें छुपाना है। अब जैसे कि कोई ऐसी लीगल एडवाइस हो सकती है, वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस हो सकती है जो तुम्हें आगे नहीं करनी, वो तुम्हें पहले ही बता देते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें, जो प्रिविलेज्ड है, जो तुम्हें आगे नहीं भेजनी है। कोई ऐसा ऐसा बिजनेस सीक्रेट हो सकता है ना, कोई ऐसी बिजनेस की चीज हो सकती है, फाइनेंशियल डिटेल हो सकती है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हमें नहीं देना कस्टमर का आगे एड्रेस फॉर एग्जाम्पल। तो ये सब तुम्हें बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको एज अ प्रिविलेज मार्क करनी है, ठीक है। सो ये तुम्हें बताई जाएगी, फिर ही तुम उसे मार्क करोगे। ऐसा नहीं कि तुम्हें खुद से सोच लेना है कि हाँ यार ये तो प्रिविलेज है। तो जब तुम उस टेस्ट के लिए जाओगे, वो बंदा जो होगा, जो टेस्ट ले रहा होगा तुम्हारा, वो एक प्रॉपर ऐसे जूम कॉल पे आएगा, गूगल मीट पे आएगा, वो तुम्हें बताएगा कि भाई इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये चीजें हैं, प्रिविलेज है, तो तुम्हें इसका ध्यान रखना है और उसको मार्क करना है अगर वो तुम्हें उस डॉक्यूमेंट के अंदर दिख जाती है तो, ठीक। सो इसके अलावा रिडैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। इसका मतलब होता है हाइड करना। अब क्या क्या हाइड करना है इसमें तुम्हें? फोन नंबर, बैंक डिटेल्स, पर्सनल डेटा कोई भी है, लीगल एडवाइस भी कहीं ना कहीं इसी के अंदर ही आ जाता है। सो दैट इज रिडैक्शन, कि रिडैक्ट कर दो, हाइड कर दो उसको, ठीक है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ये, हमें शेयर नहीं करनी, शेयर करने से पहले हटा दो, हाइड कर दो। सो आई होप तुम्हें इतनी बात समझ में आई है। तो मैं तुम्हें रिवाइज कराती हूँ। रिस्पॉन्सिव का मतलब जो अदर साइड ने तुमसे पूछा है क्वेश्चन, वो उस चीज का तुम्हें आंसर मिल रहा है उसके अंदर, तो तुम उसमें मार्क कर दोगे रिस्पॉन्सिव। रेलिवेंट का मतलब ये होता है कि भाई ये कनेक्ट करता है उस डॉक्यूमेंट से, ठीक है, तो वो रेलिवेंट है। प्रिविलेज का मतलब कि भाई ये कंटेन करता है कोई लीगल एडवाइस जिसको तुम्हें आगे नहीं करना है। अब कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारे पास डायरेक्ट क्लाइंट की चीजें आती हैं।
क्या होता है, अगर लॉयर कॉपीड है उसके ऊपर, इट डजंट मीन कि तुम सोचोगे कि तो कॉपीड है तुम्हें मार्क नहीं करता, नहीं, तुम्हें उन्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स करके भेजने हैं। कभी कभी क्या होता है, तुम लोग को ईमेल भेजेंगे वो लोग, ये तो जब तुमको जॉब मिल जाएगी तब की बात है। तुम्हें जॉब मिल गई, वो तुम लोग को ईमेल भेज रहे हैं, उसके अंदर वो लॉयर ऑलरेडी जिसने तुम्हें वो सारे डॉक्यूमेंट भेजे हुए हैं, यूएस, जर्मनी, कनाडा, जहाँ का भी है वो कॉपीड है। और तुम सोचो ये तो कॉपीड ही है, इसको तो पता ही होगा, तो मैं क्यों मार्क करूँ, ये प्रिविलेज है, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। नहीं नहीं, तुम्हें मार्क करना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोचो कि उस बंदे को पहले से ही पता होगा, तुम्हारा यही काम है, तुम्हें मार्क करना है। ओके, सो रिडक्शन का मतलब भी तुम्हें समझ में आ गया, हाइड करना, वहां वो तुम्हें बताएंगे कि कैसे हाइड होगा, कैसे मार्क करना है, वो एक कॉल होगा उससे पहले बताएंगे। बट मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पे मीनिंग्स बता रही हूँ, ताकि जब तुम उस कॉल पे जाओ तो तुमको, क्योंकि टाइम बहुत इतना सा लिमिटेड सा मिलता है, इतना वक्त नहीं होता कि तुम वहां पे उनसे क्वेश्चन आंसर राउंड कर लो। अगर तुम ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो वो इरिटेट होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देते हैं यार वो टेस्ट। ठीक, तो तुम्हें ये समझ में आ गया है। अब वेरी इंपॉर्टेंट टिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुमसे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जब तुम डॉक्यूमेंट करते हो, वो देखो तुम्हें टाइम भी देंगे, जब तुम्हें टेस्ट देंगे 30 मिनट का वक्त होगा कि तुम्हें पूरा डॉक्यूमेंट करना होगा। तो तुम्हें ठीक, तुम ना फोकस ये मत करना कि मैं पूरा डॉक्यूमेंट कर दूं, तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि बस वो डॉक्यूमेंट जो तुम कर रहे हो वो ठीक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। अगर वो तुम गलत कर रहे हो और जल्दी करके दे रहे हो तो तुम वैसे ही फेल हो, डायरेक्ट फेल। सो तुम्हारा काम एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी पे ध्यान दो। इसके अलावा वो तुमसे इंटरव्यू में भी, सपोज तुम पास भी हो गए तो तुम्हें इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछेंगे कि मान लो तुम्हारे पास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो तुम क्या कोशिश करोगे, हमें जल्दी जल्दी चाहिए होते हैं। तुम कहना मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा जल्दी जल्दी देने की, बट मेरा मेन फोकस इज एक्यूरेसी। मेरा काम है कि मैं जितने करूँ मैं उसे अच्छे से करूँ, एक्यूरेटली करूँ, ताकि वो गलत ना हो। तो उनको ये क्वेश्चन का आंसर ज्यादा अच्छा लगेगा ये इससे कि भाई मैं तो फटाफट कर दूंगा 1 सेकंड में। सो मेरी कंपनी एक बंदा था, वो 100 कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में कर देता था, एक्सट्रैक्ट, उसका रिकॉर्ड था कि वाह। बट उसमें से तुम मानोगे नहीं, 40-50 तो इतनी गलतियां निकलती थी कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो बाद में बात आती थी कि यार तूने किया, बट इतना क्यूसीआर को इतना काम करना पड़ गया, है ना। तो आपका जो रिव्यू भरते हैं ना, जो क्यूसीआर की, इसने कैसा बंदे ने काम किया, तो वो बाद में नाश कर देते हैं उसको कि यार अच्छा नहीं कर रहा ये काम। सो चाहे तुम 10 कॉन्ट्रैक्ट कम करो, बट सही करो, एक्यूरेसी पे ध्यान देना। इवन टेस्ट भी आए तुम्हारे अंदर वो क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन है, तुम 7 सॉल्व करो, पर ठीक करना, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप थी, इसको प्लीज फॉलो करना। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, तुम लोगों ने कॉपी पैड पे सब लिखा होगा। मैं ट्राई कर रही हूँ तुम लोग की हेल्प कर सकूं, तुम्हें चीजें समझा सकूं, जितना मुझे नॉलेज है वो दे सकूं। सो अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है, प्लीज यार कॉन्ट्रैक्ट कह रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट की बातें करनी इतनी, कमेंट किया करो, लाइक किया करो, तो मुझे एटलीस्ट एक पता चलेगा कि मैं काम आ भी पा रही हूँ तुम्हारे यहाँ, बस है ना, ऐसी टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि देखो वर्क के साथ मैनेज करना ना थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, सच कहूँ तो। बट देखो अगर तुम्हारी हेल्प हो रही है मेरी वजह से, अगर सिर्फ 10 लोगों को भी जॉब मिल रही है ना, सो मेरा हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज ट्राई कि तुम लोग कमेंट करो, है ना, लाइक करो, ताकि मुझे पता चले। तुम लोग और भी कोई डाउट है तो मुझे बताओ, आई वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प, है ना। सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे तुम्हें अपने आप पता चल सके कि हाँ वीडियो आ गया है, तुम्हें देखना है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में वील टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग कि क्या और काम होता है वहाँ पे। डॉक्यूमेंट रिव्यू आई थिंक हो गया है, अगला हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। इसके अलावा मैं ट्राई करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने जिसने टेस्ट दिया था, मैं उससे कहूँ कि भाई अगर तेरे पास पढ़ा है तो वो पेपर दे यार, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग कर सके उसे सॉल्व। सो मैं इंस्टाग्राम पे डालने की कोशिश करूंगी उसे। सो बी एक्टिव, देखते रहना। मैं ट्राई करूंगी वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट डाल दूं, और तुम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करना प्लीज। अगर करो, जब तक यार ओवर कॉन्फिडेंस काम नहीं करता, तुम्हें ये सब शायद बहुत इजी लग रहा होगा, बट जब तक तुम उसको बार बार पढ़ोगे नहीं, तुम भूल जाओगे और नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने करके देखा है, फर्स्ट जॉब इंटरव्यू में फेल कर दिया था मुझे, क्योंकि मैं यही सोच के गई थी हो जाएगा, क्या है, मैं तो सब कर लूंगी, नहीं होता यार, सब रह जाता है कुछ ना कुछ। सो प्लीज 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 अच्छे से पढ़ना, टेंशन वेंशन मत लेके बस पढ़ना, स्ट्रेस फ्री रह के। चलो ठीक है, बाय बाय।